नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल। नक्षत्रों का जो सिलसिला हमारा चल रहा है उसमें हम आर्द्रा नक्षत्र की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने कहा था कि इसके जो भी 4 चरण हैं उसकी बारीकी मैं अगले जो एपिसोड है उसमें करूंगी, जो आज मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। बट इससे पहले जो मैंने बताया था कि व्हाट अबाउट द आर्द्रा नक्षत्र, तो आर्द्रा जो कि नक्षत्र तो है राहु का, परंतु आता वो किसमें है? मिथुन राशि में, और स्टार्ट होता है वो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक। आर्द्रा नक्षत्र की खूबी क्या है? सबसे पहले जो उसका स्वामित्व तो राहु है, परंतु जो उसका देवता है वो रुद्र है। वैसे तो 11 रुद्र हैं जो मैंने पहले भी बताया, परंतु इसमें जो शिव के रुद्र अवतार है वही इसके देवता के रूप में लिए गए हैं। अर्थात रुद्र रूप सबसे भयंकर होता है। जब भी व्यक्ति किसी घोर परिस्थिति को बहुत देर तक सहन करता है तो उसके बाद जो उसमें क्रोध आता है उसे रुद्र कहा गया है। इसका जो चिन्ह था वह थे आंसू, यानी ईयर ड्रॉप्स। व्यक्ति किस कारण रो रहा है उसे वो कारण खोजना होगा आर्द्रा नक्षत्र के जातकों को, क्योंकि कारण वो स्वयं जानता होगा अगर वे उसका अच्छे से मंथन करेगा। बताया गया है कि ये लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तारा संख्या इसकी 1 है, और इसके साथ साथ क्या बताया था, जो आर्द्रा के जातक हैं अगर उसका चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र का है, असेंडेंट आर्द्रा नक्षत्र का है, तो वह जातक बहुत ज्यादा इनोवेटिव होंगे। हमेशा नए आइडियाज उनके दिमाग में आएंगे, बहुत फैसिनेटेड होंगे, हमेशा ये चाहेंगे कि लोग उनको जरा अच्छे से और हटकर समझें, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ तो खूबियां अपने अंदर समाई हुई होती हैं। इसके साथ साथ उनके अंदर जो पोटेंशियल है, जो लड़ने की क्षमता है, वो बहुत ज्यादा होती है। अगर यह जातक एक बार ठान लेते हैं कि मुझे ये मेरा एम है और मुझे यहाँ इस समय तक पहुंचना ही है, व्हाट में कम वह पहुंचते ही है, इर्रिस्पेक्ट ऑफ कि उनके इस नक्षत्र को अच्छे जो प्लैनेट है वो दृष्टि दे रहे हैं। चंद्रमा मान लीजिए आर्द्रा नक्षत्र में है, और अगर उसका पीएसी यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट और कंजंक्शन अच्छे ग्रहों के साथ है, तो यह जातक दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ही नहीं करते, अपितु बहुत से चीजों में परिवर्तन लाते हैं। अर्थात अगर रूढ़िवादी संस्कार हैं उनके फैमिली के या एटमॉस्फेयर के, तो वह उसे बदलना चाहते हैं। मैरिड लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं बोलूंगी मैं इनकी, परंतु हाँ, अगर एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा टीचर या फ्रेंड इनकी लाइफ में आता है तो काफी सुचारू रूप से इनकी जो लाइफ है वह चलने लगती है। और सबसे ज्यादा इन्हें बुरा क्या लगता है कि इन्हें कोई चीट ना करे, क्योंकि अगर कोई इन्हें चीट करता है तो चीटिंग करना इन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से आता है। इसके बारे में हम पहली वीडियो में भी बहुत विस्तार से आपके साथ बता चुकी हूँ। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, परंतु क्या टैलेंट बहुत अच्छा है इसके बारे में जब तक ये बैठकर विचार नहीं करते तब तक उस टैलेंट को पूरी अच्छी तरह से पनपा नहीं पाते। इसका मैंने आपको जो गोत्र बताया था पुल्य, उसमें भी इसके बारे में बताया गया था कि किस तरह से ये जातकों की जो रुचि है पेट्स की तरफ बहुत होती है, और इनका पशु भी स्वान बताया गया है कि जो एक स्वान की क्वालिटी है वो क्या है कि वो अपने जो मालिक है उसके प्रति बहुत ज्यादा वफादार होते हैं। तो ये भी जातक जिससे स्नेह करते हैं उससे बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, और सेम ही एस्पेक्ट उससे करते हैं। परंतु अक्सर इन्हें धोखा होने से मिलता है जिसके ऊपर ये सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो हमने ये देखा कि किस तरह से इन्हें अपनी खुद की कमियों को पहचानना है, जानना है और अपने आप को एक्सप्लोर करना है। ये रिसर्च की फील्ड में सीबीआई, रॉ और साथ साथ मीटेरोलॉजिस्ट, मौसम विभाग, इसमें काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। दैट इट वेरीज कि इनका 10th हाउस और 10th लॉर्ड के साथ कैसा रिलेशन आर्द्रा नक्षत्र का चंद्रमा अगर है तो बन रहा है, या फिर उसके बाद अगर ऐसी दशा आ रही है जो आर्द्रा नक्षत्र के ही प्लैनेट की है, तो उस दशा में भी इनका रुझान कुछ इस तरह से हो जाता है। अध्यात्म बहुत अधिक है जो भी आर्द्रा नक्षत्र के जातक हैं। अगर फिर से पीएसी कुछ खास अच्छा नहीं है और गुरु और बुद्ध की परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो लेटर स्टेज में भगवान के प्रति या एनर्जीज के प्रति अपना रुझान दिखाते हैं। अन्यथा इनिशियली ही इनका झुकाव प्रकृति और पुरुष दोनों के प्रति होता है। प्लस ये एक ऊर्ध्वगामी नक्षत्र है, तो जो भी कार्य व्यक्ति को ऊंचा उठने के लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर फ्राइडे है, आर्द्रा नक्षत्र है, तो हम मुहूर्त के लिए बच्चों को एजुकेशन इस टाइम पे अगर स्टार्ट कराते हैं
तो बहुत अच्छी होती है। उसी तरह से अगर मान लीजिए संडे है, आर्द्रा नक्षत्र है, तो हम बोल सकते हैं कि यस, आप किसी भी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ आज मीटिंग करेंगे तो आपका कार्य सफल होगा। अगर कोर्ट केस करने हैं, मंगल है, आर्द्रा नक्षत्र है, तो आपकी जीत होगी। तो ये सब बातें मैंने आपको अपने जो फर्स्ट एपिसोड था बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताई थी। आज जो मेरी विषय है चर्चा का वो है आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण। जो पहला चरण है वह आता है जुपिटर की 9 नंबर साइन यानी कि धनु का। दूसरा चरण जो है वो 10 अर्थात मकर राशि। थर्ड जो इसका चरण है वह कुंभ राशि का है और चौथा चरण जो है वो जल तत्व अर्थात मीन राशि का है। अब आप एक स्क्वायर बना लीजिए। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो बहुत आसानी के साथ आप इसे लर्न कर सकते हैं। आपने एक स्क्वायर बनाया और सबसे पहले आपने लिखा कि जो साइन है वह है बुध का साइन। बुध की राशि में है ना, मिथुन साइन में। और फिर जो इसका लॉर्ड है वो कौन है? राहु। यानी कि इसके अंदर एक बुध की क्वालिटी होगी, एक राहु की होगी। तीसरा हमने क्या देखा, जो इसके देवता हैं हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वह है रुद्र। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसकी यह जातक अगर चंद्रमा में आर्द्रा नक्षत्र के कौन से चरण में, अगर प्रथम चरण में है तो 6:40 से लेकर +3 डिग्री 20 मिनट्स करिएगा तो यह अप टू 10 डिग्री ये जातक पहले चरण में होगा। अब उसमें सबसे ज्यादा क्वालिटी आएंगी जुपिटर की। अब जुपिटर क्या क्वालिटीज देता है? एक बहुत अच्छा नॉलेजेबल व्यक्ति होगा, दयालु होगा, खुश मिजाज होगा, विशेषज्ञ होगा किसी भी चीज के अंदर, रिसर्चिस्ट होगा, योद्धा होगा और अपने ज्ञान का सही से इस्तेमाल करेगा। अब इसमें सबसे पहले क्या देखना है कि जुपिटर कैसा है उस व्यक्ति की हॉरोस्कोप में। ये व्यक्ति अच्छे उपासक होते हैं। अगर जुपिटर बहुत अच्छा बैठा है तो मैरिज लाइफ अच्छी होगी। इंफॉर्मेशन इनके पास हर एक चीज की होती है क्योंकि नॉलेजेबल होते हैं। नॉलेज के कारण ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। साथ ही साथ ये सोशल नेटवर्किंग में बहुत अच्छे माने जाते हैं और इसी के कारण ये अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि किसी की कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र है, चंद्रमा आर्द्रा में है या सूर्य है या एसेंडेंट है या दशा आर्द्रा नक्षत्र की है और उसका प्रथम चरण है और अच्छे से पॉजिटिव नहीं है या पाप प्रभाव या अकारक ग्रहों के साथ पीड़ित है, तो व्यक्ति किसी ना किसी चीज, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, उसमें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। अर्थात मेहनत तो बहुत करेगा परंतु सफलता हासिल नहीं होगी। तो ऐसे में वो क्या करे, आप उन्हें कुछ उपाय बता सकते हैं। अगर आपका खुद का है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। लाइक राहु क्या है? राहु शेडो है, धुआं है, मैल है। तो जिस तरह से एक कार होती है उसके ऊपर जब मिट्टी जमा हो जाती है तो क्या करते हैं, हम पानी का छिड़काव करते हैं जस्ट टू क्लीन, जो उसके जो मिरर्स हैं साफ हो जाते हैं, वी कैन ड्राइव वेरी इजीली। तो कहा जाता है कि अगर जो राहु का नक्षत्र है और वह नक्षत्र आपको अच्छे से फल नहीं दे रहा, स्पेसिफिकली आई एम आस्किंग अबाउट आर्द्रा नक्षत्र, तो आप ये जरूर करें कि आप कम से कम नहीं तो साल में 1 या 2 बार गंगा स्नान अवश्य करें। आपको गंगा के किनारे जाकर किसी ना किसी तरह की डोनेशन यानी कि कोई ना कोई दान अवश्य करना चाहिए। वहां पे बैठे लोगों को कुछ खिलाना चाहिए, किसी भी तरह का दान, इट्स बिकम गुड फॉर यू। आप हवन कराइए और अगर हो सके तो माँ दुर्गा की उपासना करें और हवन में भी अगर दुर्गा से रिलेटेड हवन कराते हैं तो बहुत अच्छा है क्योंकि राहु स्वयं दुर्गा के उपासक हैं। हाँ, ऐसे जातक को ये अवश्य कहूंगी कि अगर उसको सफलता नहीं मिल रही है, जिस जॉब के लिए वो ट्राई कर रहा है वो नहीं मिल पा रही है, तो वो बैक बाइटिंग ना करे, झूठ मत बोले, किसी भी तरह की एडिक्टिव एक्टिविटीज यानी कि अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सबको छोड़ दे तो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही साथ झूठ बोलना इन जातकों के अंदर काफी ज्यादा पाया जाता है, तो अवॉइड करें इस चीज को, तो काफी ज्यादा लाभ उसको हो सकता है। अब बात करते हैं सेकंड पद की, जो कि पद आता है आपका मकर राशि में। स्क्वायर रिमेन एज इट इज। मिथुन राशि है यानी कि बुध, तो बुध इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द आर्द्रा नक्षत्र की। बुध की परिस्थिति क्या है? राहु वैसे ही मति भ्रम कराता है। अगर राहु अच्छी परिस्थिति में नहीं है तो सिंपल है उसको जानना कि व्यक्ति मैसी सा होगा, कम नहाएगा, कम इंटरैक्शन करेगा और अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, लेजी होगा। और अगर ऐसे ही सब फीचर्स हैं
तो अगर हम सेकंड पद की बात करते हैं, जो कि अगर नवांश में देखें तो अगर चंद्रमा सेकंड पद आर्द्रा नक्षत्र में है तो वो नवांश में मकर राशि में जाएगा। तब हम वहां देखेंगे कि शनि की परिस्थिति आपके जीवन में कैसी है। शनि वैसे ही किसका कारक है? शनि जो है कर्म का कारक है। अगर शनि अच्छा नहीं बैठा तो वो जी तोड़ मेहनत कराएगा और फल जो है बहुत लेटर स्टेज में देगा। शनि एक अच्छे शिक्षक है और ये व्यक्ति अगर शनि बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो एडवोकेट, लॉ, जजमेंटल, इस जज जैसे जितने भी जो प्रोफेशन है उसमें ये काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। परंतु अगर ये अच्छा नहीं है, बीइंग इनटू द सेकंड चरण शनि इनका अच्छा नहीं है, तब इन व्यक्तियों को कुछ उपाय करने चाहिए। नहीं तो इनका जो विश्वास है लोगों के प्रति और अपने प्रति कम होना आरंभ हो जाता है। यात्राएं तो करते हैं लेकिन भटकाव बहुत ज्यादा हो जाता है। जो शिक्षा है वो भी पूरी तरह से ले नहीं पाते, स्लो होते चले जाते हैं, ना खुद को समर्थन करते हैं ना दूसरों को समर्थन करते हैं। और तो धर्म की प्रवृत्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति उनके अंदर कम होनी आरंभ हो जाती है अगर शनि अच्छा सा विराजमान इनके D1 चार्ट में नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ये सजेस्ट किया जाता है कि सेकंड पद वाले जातकों को अपनी जो इनकम है या जो भी इन्हें पॉकेट मनी भी मिलती है तो अपने उसका 1/8वां यानी 1/8 पार्ट डोनेट करना चाहिए नीडी लोगों को। जिस चीज की इन्हें जरूरत है वैसे लोगों को इन्हें डोनेशन करनी चाहिए। खासतौर पर जो लेप्रोसी से शिकार है उनकी, या शिवलिंग में जाकर 5 डिफरेंट तरीके के फल भोलेनाथ और उनके परिवार को अर्पित करने चाहिए। मां गायत्री का जाप इनके लिए बहुत ही अच्छा कहा गया है। सिल्वर का भी दान कर सकते हैं और उसके साथ साथ ये आयरन का यानी कि लोहे से रिलेटेड किसी भी यूटेंसिल्स या किसी चीज का दान ये जरूरतमंद इंसान को कर सकते हैं। अब थर्ड चरण है आर्द्रा नक्षत्र। थर्ड चरण किसमें आया? वो आया आपका नवांश कुंभ राशि में। और कुंभ जो है वह मूल त्रिकोण राशि है शनि की। और शनि और राहु कैसे बैठे हैं दैट इट वेरीज। अदरवाइज ये शनि स्लो है, वो अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, और वहीं राहु फास्ट है, सांसारिक है और क्विक रिजल्ट चाहता है। तो बहुत जबरदस्त कॉन्ट्राडिक्शन इनकी लाइफ में होता है। वो शासन चाहता है सुचारू रूप से चलाना जो शनि है, परंतु राहु चाहता है कि जैसा भी शासन हो साम दाम दंड भेद से उसे जीतना ही है। ये इसमें जब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन आने लगती है तो व्यक्ति उस ऊंचाई तक पहुंचते हुए भी अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं उलझनों में फंसता है। कई बार जॉब लेते हुए भी उस जॉब को छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जज बन गए और उसको लगता है कि वह एक अच्छा सा निर्णय नहीं दे पा रहे हैं, परंतु परिस्थिति के वश उन्हें ये निर्णय देना पड़ेगा, तो कुछ समय बाद ऐसी परिस्थिति आती है कि वे रिजाइन भी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ डेंट होता है उनमें, शनि अच्छा नहीं होगा या बुध अच्छा नहीं प्लेस होगा। तो ऐसे जातकों को जो बहुत ज्यादा नॉलेज लिए हुए हैं परंतु मरकरी अच्छा नहीं है, मरकरी, राहु, रुद्र और शनि इन द मूल त्रिकोण साइन, तो वो बेहतर रिजल्ट देते हुए भी, बेहतरीन नॉलेजेबल पर्सनालिटी होते हुए भी वो अपनी लाइफ में इतना अच्छा मकाम प्राप्त करते हुए भी वैसी जिंदगी नहीं जी पाते हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें मैं ये चाहूंगी कि वो जो भी फील्ड में कार्य करते हैं उस फील्ड के लोगों को एजुकेशन देना स्टार्ट कर दें। खुद किसी एक अच्छे गुरु से हमेशा संपर्क में रहें। जो कोढ़ी होते हैं उनको किसी न किसी तरह की वो मदद अवश्य प्रदान करें। अनाज चाहे वो जौ है या बाजरा है या किसी भी तरह का अनाज जो पक्षी खाते हैं वो दें। जो डॉग्स हैं उन्हें वो फीड करना आरंभ कर दें। और अगर पॉसिबल हो तो जैसे गौशाला है वहां जाकर गांव की सेवा करें, बहुत अच्छा है। शिव पूजन जिसमें शिवलिंग में जो रुद्राष्टकम है उसका जाप करें और रुद्राभिषेक कराना इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। बात करते हैं अब फोर्थ चरण की, जो आता है मीन राशि यानी कि जल तत्व की राशि, मोक्ष राशि, मोक्ष भाव की राशि। उसमें आर्द्रा रथ यानी कि जुपिटर साइन और उसमें बैठा है राहु। वैसे भी अगर आप देखें तो जुपिटर और राहु बहुत जबरदस्त कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं
और आर्द्रा नक्षत्र के जातक जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उनका रुझान ऑकल्ट में बहुत ज्यादा होने लगता है। अगर उनका 4th चरण है या 1st चरण है तो ये बहुत ज्यादा या तो एस्ट्रोलॉजर्स या धार्मिक जो ग्रंथि होते हैं वह या किसी भी ऑकल्ट फील्ड में हमें देखने को अवश्य मिलते हैं अगर उनका संबंध 8th 12th हाउस 10th हाउस इसके साथ और लगन के साथ रिलेटेड है या उसकी दशा आ रही है आर्द्रा नक्षत्र की जिसका 1st और 4th चरण में वो दशा लॉर्ड या अंतर दशा लॉर्ड विराजमान है। तो ऐसे जातक 4th चरण वाले जिसको कि नवांश में वो पाइसेस यानी कि बृहस्पति के पाइसेस अर्थात मीन राशि में आएगा तो वह जातक भी बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं, अच्छे श्रोता होते हैं और धनी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सुखी होते हैं और उनकी जो लाइफ है वो दीर्घजीवी होते हैं और अपने रिश्तेदारों से स्नेह रखते हैं, सत्यवादी भी होते हैं। माता के प्रति उनका काफी ज्यादा स्नेह होता है, गुरुओं के प्रति भी उनका रुझान होता है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कि उनका यह ग्रह जो आर्द्रा में है या अगर वो चंद्र राशि से ही आर्द्रा नक्षत्र में है तो वो किसी ना किसी तरीके से पीड़ित है कि जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं वो उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे। तीव्र गति से काम करते हुए भी जो फल है वो बहुत देरी से मिल रहा है या मेहनत जितनी करते हैं उतनी पहचान नहीं बना पाते या अंदर से संतुष्ट नहीं है। जितनी भी चीजों को ये सही से सुचारू रूप से करना चाहते हैं उल्टा उसमें और भी ज्यादा डिले हो जाती है। तो ये बोलेंगे कि इनका जो राहु के आर्द्रा नक्षत्र में जो प्लैनेट है या चंद्रमा है वह किसी भी पाप प्रभाव में ज्यादा है या खुद वो 6, 8 और 12 भाव में बैठा है जिसे खुद अकारक ग्रह देख रहे हैं और कहीं पर भी अच्छी उसको दृष्टि नहीं मिल रही। तब ऐसे जातक क्या करें? तो ऐसे जातक जो महत्वाकांक्षी होते हुए भी अपनी सभी पूर्ण रूपेण मेहनत करते हुए सफलता हासिल नहीं कर पाते तो सबसे ज्यादा उनको यह कहा जाता है कि आप जो डॉग्स हैं उन्हें फीड करें क्योंकि पशु में जो आर्द्रा नक्षत्र है उसका पशु स्वान कहा गया है और शिवलिंग नित्य प्रति हो सके तो अवश्य जाएं। अदरवाइज बुधवार को और संडे को इनके लिए शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक या जल अभिषेक या दुग्ध अभिषेक कराना बहुत अधिक उत्तम फल देता है। और प्रकृति के साथ ये अपना अगर कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। खास तौर पर जैसे पहले मैंने बताया था कि गाय की सेवा करें तो चतुर्थ चरण वालों को ये कहा जाता है कि गाय के साथ साथ बैल की सेवा करें तो बहुत अच्छा है और उसमें भी खास तौर पर अगर उन्हें वह पानी पिलाते हैं। और इसमें काली गाय को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है सेवा करने के लिए। व्रत में अगर हो सकता है तो महाशिवरात्रि का या सोमवार का व्रत रखें तो बहुत अधिक लाभ होगा। रुद्र सूक्तम, रुद्राष्टकम, वैदिक सूत्र और रुद्राध्याय का पाठ करना इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर कभी मौका मिले तो जो पशुपतिनाथ है वहाँ के दर्शन करें तो बहुत ही अच्छा आगे के लिए जो इनकी लाइफ है सुचारू रूप से चलने लग जाती है। तो इस तरह से आज हमारा ये आर्द्रा नक्षत्र पूरी तरह से कंप्लीट हुआ जिसमें हमने जाना कि 6 नक्षत्र होते हुए राहु का नक्षत्र होते हुए कितनी ज्यादा पावरफुल जो अपने अंदर एबिलिटीज हैं यह व्यक्ति लिए हुए है, कितना ज्यादा इंट्यूटिव है, हर एक चीज को बदलने की क्षमता रखता है। परंतु अगर क्रोध आ जाता है तो यही विध्वंसकारी व्यक्ति बन जाता है। तो आप अवश्य देखिए आपकी कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र में कौन सा ग्रह है, क्या चंद्रमा स्वयं विराजमान है, सूर्य है, या क्या आर्द्रा नक्षत्र से रिलेटेड आपकी दशा अंतर्दशा आपकी या आपके मित्रों की चल रही है या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक बार अवश्य सुने क्योंकि जो राहु की मेरी सीरीज चल रही है कि राहु कौन से हाउसेस में क्या फल देगा, साथ ही साथ आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति और शतभिषा को मैं और एक्सप्लेन बाकी जो राहु के नक्षत्र है उन्हें करने जा रही हूँ। तो आप इसे सुने, अच्छी लगे तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट बिकॉज इट रियली हेल्प्स कि मैं और ज़्यादा पढ़ती हूँ और मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि जितना मैं पढूं उतना आपके साथ बांटूं और आपको भी वो ज्ञान प्राप्त हो और राहु के किसी भी नक्षत्र से आप डरे ना। अपना और अपने सभी मित्रों का, सहकर्मियों का, अपने घर परिवार, अपने बच्चों का आप ख्याल रखें और हो सके तो अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जल्द मिलती हूँ।
एक नए वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो राहु है अष्टम हाउस में अगर है और विभिन्न अगर साइंस में है अर्थात डिफरेंट असेंडेंट में है तो वो कैसा फल देगा, इसके बारे में आपके साथ पूरी डिटेल्स के साथ चर्चा करूंगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। अंत तक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। प्रणाम।